अध्याय 8। क्या वर्तमान स्वर्ग बना रहेगा? आइए परमेश्वर के वचन से देखें। प्रकाशित वाक्य 21 उसका पहला पद। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। मित्रों, ये बड़ा ही अजीब प्रश्न है। सच्चाई तो ये है कि हम उस स्वर्ग में नहीं जा रहे हैं जो आज है। वचन बताता है कि आज जो स्वर्ग में है वह भी परिवर्तित हो जाएगा। वह जैसा है वैसा नहीं रहेगा। परमेश्वर उसको बदल देगा। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये कैसी बातें हैं, लेकिन ये सत्य है। आदम, अब्राहम, इसहाक, याकूब, एलिया, एलीशा और दाऊद के काल में जो स्वर्ग में था वह आज नहीं है, क्योंकि वचन के अनुसार वह प्रतिदिन बदलता जा रहा है। उसकी बनावट भी बदलती जा रही है। क्यों? क्या आपने कभी सोचा? पहली बात, प्रियो, यदि वचन को हम ध्यान से देखें तो एक पद पर हमारा ध्यान जाता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 उसके 2 और 3 में अपने चेलों से कहा, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं पिता के पास जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। अब आप इस पद को व्यवहारिक ढंग से देखें। आपको उस समय का अनुभव अवश्य होगा जब हमारे घरों में कंस्ट्रक्शन या निर्माण का काम चल रहा होता है। नए कमरे बनते हैं, रंगाई पुताई होती है, घर का पूरा रूप बदल जाता है। एक दिन घर के नव निर्माण का कार्य समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या आप ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां निर्माण का कार्य कभी नहीं रुकता? हमारे दिल्ली शहर में जब से मेट्रो आई है, उसने सारे शहर का कायाकल्प कर दिया है। मेट्रो को हम शहर की जीवन रेखा कहने लगे हैं। यदि मेट्रो ना होती तो आज दिल्ली का बुरा हाल हो गया होता। मेट्रो वरदान साबित हुई है। लगातार मेट्रो का विस्तार होता जा रहा है और इसलिए दिल्ली में प्रतिदिन आप खुदाई और निर्माण का काम होते हुए देखेंगे। दिल्ली में पिछले लगभग 20 वर्षों में ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन पुल या मेट्रो के निर्माण का कार्य ना होता हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि दिल्ली अब वैसी नहीं है जैसे पहले थी। इसका रूप प्रतिदिन बदलता जाता है। मित्रों, स्वर्ग का भी यही हाल है, क्योंकि वचन के अनुसार यहाँ पर भी निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि यीशु हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। प्रतिदिन जो उस पर विश्वास करते हैं और अपना जीवन उसे देते हैं, उनके लिए जगह तैयार होने लगती है और उसे स्वर्गदूत नहीं बनाते, यीशु स्वयं बनवाता है। मित्रों, हम रोते हैं कि पृथ्वी पर हमारे लिए घर नहीं है। लोगों ने हड़प लिया, लेकिन मेरे प्रियो, आनंदित हो जाइए, क्योंकि स्वयं आपका प्रेमी यीशु आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। मेरे मित्रों, इस पद को प्रार्थना के साथ पढ़ें। इब्रानियों 1 उसके 10 से 12। इस पद में परमेश्वर ने यीशु मसीह अर्थात अपने पुत्र को कहा, हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा और तू उन्हें चादर की नाई लपेटेगा और वे वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। वर्तमान स्वर्ग भी एक दिन नष्ट हो जाएगा और नया स्वर्ग बनेगा। इसी दर्शन को यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 21:1 में देखा और लिखा, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा।
इसे अंग्रेजी में इस तरह से पढ़ेंगे। Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth passed away, and there is no longer any sea. मित्रों, अंग्रेजी में साफ साफ हेवन शब्द का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, स्वर्ग भी नया हो जाएगा और वर्तमान स्वर्ग नष्ट होगा या बदल जाएगा। वचन कहता है स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। अय्यूब 15:15। If God places no trust in his holy ones, if even the heavens are not pure in his eyes. क्या ये बात अजीब सी नहीं लगती कि स्वर्ग भी परमेश्वर की दृष्टि में निर्मल नहीं है? जब मैंने इस पद को पढ़ा तो चौंक गया। जिस स्वर्ग को मैं बचपन से अति पवित्र समझता आया हूँ वह भी निर्मल नहीं है। वह भी नाश हो जाएगा और एक नया स्वर्ग निर्मित होगा। अब हम एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। स्वर्ग क्यों उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है? एक बात जान ले कि परमेश्वर अपवित्रता को पसंद नहीं करता। वह नहीं चाहता कि कोई भी अपवित्र वस्तु उसके पवित्र स्थान में प्रवेश करे। वह नहीं चाहता कि उसके लोगों में कोई भी अपवित्र वस्तु वास करे। प्रकाशित वाक्य 21:27। स्वर्ग में कोई भी अपवित्र वस्तु प्रवेश ना करेगी। याद कीजिए, जब वह सिनाई पर्वत पर उतरा तो उसने मूसा को आज्ञा दी कि कोई भी उस पवित्र पर्वत को स्पर्श ना करे वरना नाश हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग भी कई बार अपवित्र हुआ है? आप पूछेंगे कब? आइए आपको स्वर्ग का एक दृश्य दिखलाते हैं। अय्यूब 1:6-7। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते घूमते और डोलते डालते आया हूँ। यशायाह 14:12 में इस प्रकार से लिखा है कि हम स्वर्ग में एक युद्ध को देखते हैं जहां स्वर्गदूतों के प्रधान लूसीफर ने स्वर्ग में बगावत की। अहंकार और ईर्ष्या की भावना के कारण स्वर्ग अपवित्र हुआ। मेरे मित्रों, अपने सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं कि यदि घर में कोई अपवित्र वस्तु घुस जाती है तो हम घर को साफ सुथरा करते हैं। यदि कोई दुष्ट आत्माओं का आभास भी होता है तो प्रार्थना सभा रखते हैं या अपना प्रार्थना का जीवन मजबूत करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी अपवित्र वस्तु हमारे साथ रहे। क्या परमेश्वर भी ऐसा ही नहीं करेगा? क्या वह एक नया स्वर्ग नहीं बनाएगा जो पूरी रीति से नवीन हो और जहां किसी भी अपवित्रता की झलक और उपस्थिति तक ना हो? जी हाँ, इसलिए परमेश्वर एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की रचना करेगा। वह हमसे इतना प्यार करता है कि हमारे लिए सब कुछ नया करेगा। अंतिम बात, आप कहेंगे कि जब परमेश्वर इतना पवित्र है तो स्वर्ग कैसे अपवित्र हो सकता है? एक बात हमेशा स्मरण रखें, परमेश्वर इतना महान और विराट और भव्य और असीमित और पवित्र है कि वह सिर्फ स्वर्ग पर सीमित नहीं है। वह तो स्वर्गों के स्वर्ग में भी नहीं समाता। स्वर्ग भी उसके सामने छोटा है। जी हाँ, वर्तमान स्वर्ग फिर से बनेगा और उसमें हम संपूर्ण धार्मिकता के साथ वास करेंगे। आमीन।